देखो, एक लड़का आता है मेरे पास और वो अपना केस बताता है कि कॉलेज के पहले 2 महीने में ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। कॉलेज भी काफ़ी अच्छा था, नाम भी बता देता हूँ, कोचिंग यूनिवर्सिटी। क्यूसैट एग्ज़ाम के थ्रू होता है, वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। उस एग्ज़ाम में मेरा 10,000 रैंक आया था, यानी कि मुझे वो कॉलेज नहीं मिला था। इस लड़के को मेरा ये कॉलेज अच्छा है, लेकिन उसने पहले 2 महीने में ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसने नया सिनेरियो देखा और मुझे लगता है कुछ डेटा साइंस रिलेटेड कुछ कोर्स किया उसने आईआईटी मद्रास से। अल्टीमेटली अभी वो सेकेंड ईयर में है शायद। पॉइंट ये बनता है कि उसने एक ट्रेडिशनल पाथ नहीं परस्यू किया और एक मॉडर्न पाथ परस्यू किया जिसमें उसे लगता है कि काफ़ी बेनिफिट है आगे जाके। प्रॉब्लम उसे क्या आ रहा है अभी? प्रॉब्लम क्या है? मतलब इतना अच्छा स्टूडेंट है, अच्छे एग्जामिनेशंस निकाल रहा है, अच्छे कॉलेज में घुस रहा है, डिसीजंस भी काफ़ी कम एज में अच्छे अच्छे ले पा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है उसके साथ? प्रॉब्लम ये है कि उसे हर बार यही लगता है कि मैं कॉलेज का लाइफ मिस कर रहा हूँ। क्या मैंने वो गलत डिसीजन लिया था? मेरे दोस्त हैं, वो भी उसी पोजीशन में हैं, पर वो जैसा बताते हैं मुझे कि काफ़ी अच्छा जा रहा है उनका कॉलेज। तो मुझे डाउट्स आते हैं खुद पे, ठीक है, काफ़ी जायज़ बात है कि डाउट्स तो आएंगे ही। ऐसे काफ़ी टाइम डाउट्स आते हैं ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने बीटेक किया और उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट मिला। ठीक उसी तरह उनके दोस्तों को भी कैंपस प्लेसमेंट मिला, लेकिन उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट ज्वाइन नहीं किया, उनके दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने 1 साल ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया और गेट का तैयारी करने का डिसीजन लिया। 6 महीने बाद जब वो गेट का तैयारी कर रहे थे, गेट एग्ज़ाम हुआ नहीं अभी तक, पर उनका तैयारी से उन्हें लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तब तक उसके दोस्त का आता है एक इंस्टाग्राम में पोस्ट कि वो सैटरडे वीकेंड को एंजॉय कर रहा है। ठीक इसी तरह तुम्हारे केसेस कई हैं, जैसे आईआईटी के लिए ड्रॉप ले लिया या जो भी किया। बात बस यही आता है कि ये थोड़ा फोमो वाला सीन हो गया, जिस पे मेरा एक टेड टॉक भी था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो यार, इन सारे सिचुएशन में तुम्हें ये समझना होता है कि पहली बात, जो दुनिया दिखाता है वो होता नहीं है। तुम भी जब जाके कभी भी इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो तो अपना रोता हुआ शक्ल तो नहीं पोस्ट करते ना, या फिर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो तो जनरली तुम नहीं पोस्ट करते। लिंक्डइन स्क्रॉल कर लो, तुम्हें मैक्सिमम क्या मिलेगा? मुझे ये जॉब मिल गया, मेरा ये रैंक आ गया, मैंने ये स्किल डेवलप कर लिया। कोई भी ये बताता है क्या कि मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया? ऐसा तो नहीं होता। तुम भी, मतलब मैं भी, मान लो पहली बार 2016 गेट में जब मेरा 9008 रैंक आया था तो मैंने पोस्ट तो नहीं किया फेसबुक, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाया। ठीक है, तो कोई भी जाता है तो अपना अच्छा चीज़ ही दिखाता है ना सोशल मीडिया में। एक्सेप्शंस मत उठा लेना, एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल्स। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दिखावा का दुनिया है वो रियलिटी नहीं होता। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि तुम्हें अपने लिमिटेशंस पता है और बाकी सबके पॉजिटिव्स पता है, बाकी सब कितने मज़े कर रहे हैं ये पता है, और तुम्हें खुद का जो तुम प्रॉब्लम डील कर रहे हो वो पता है। तो तुम्हें अपना दोनों साइड पता है, पॉजिटिव साइड भी, नेगेटिव साइड भी। बाकी लोगों का बस पॉजिटिव साइड पता है, तो तुम उनके पॉजिटिव से अपना नेगेटिव कंपेयर करते हो और फिर तुम्हें चुभता है वो बात। ठीक, तो ये तो पहले तुम्हें समझना है कि ये सबके लाइफ में होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहता है। ठीक, जो बस दिख रहा है वही एक्चुअली उनका लाइफ नहीं है। और दूसरा बात ये है कि जो तुमने डिसीजन ले लिया उस पे ये डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारा लाइफ बेटर है कि नहीं। हो सकता है अभी तुम्हारा लाइफ बेटर नहीं है, अच्छा नहीं चल रहा, किसी और का लाइफ अभी अच्छा चल रहा है। कल को तुम्हारा लाइफ अच्छा चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा, लेकिन वो तुम्हें दिखेगा नहीं। और फिर उस टाइम पे जब तुम्हारा लाइफ अच्छा चल रहा है तो तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। उस टाइम पे तो कोई नहीं देखता किसी और को। जब कोई लो पॉइंट पे होता है तभी तो किसी और को अच्छा देख के उसका जलता है ना। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि सबके साथ अप एंड डाउन होने वाला है। ये सारी चीज़ मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, परफेक्टली तो कोई भी नहीं फॉलो कर सकता, है ना। ये अगर मैंने बोल दिया मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे को नहीं देखना चाहिए, ऐसा तुम्हें समझ में आ गया, अब से दूसरे को नहीं देखूंगा, ऐसा तो होता नहीं है किसी के साथ। ठीक, लेकिन एक आइडल होता है जिसे हम परस्यू करते हैं। ये भी गलत है कि वो हो ही नहीं सकता, वो तो आइडल है, मैं तो साधु नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, सबको जलन होती है। परस्यू कर सकते हो ना यार, अपने आप को इम्प्रूव तो कर सकते हो कि जल्दी रहना है। दूसरे को देख के अगर तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो उससे तुम्हारा तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए तुम्हें उसे डायल डाउन तो करना ही पड़ेगा ताकि तुम अपना मैक्सिमम एफर्ट उस डायरेक्शन में लगा पाओ जिससे तुम्हें फ़ायदा हो।
100% एफिशिएंसी तो कभी नहीं होने वाला, लेकिन 50% से अच्छा है कि तुम उसे 80% कर दो, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक, अब आते हैं थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग में। देखो क्या होता है कि कोई भी डिसीजन तुम जब लेते हो तो परफेक्ट डिसीजन कभी नहीं लेते। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। तुमने किसी एक के प्रोज को चुना है तो उसके साथ उसके कॉन्स को भी चुना है। ये समझदार लोग करते हैं। बेवकूफ़ लोग करते हैं कि बस प्रोज देखा, उसके बाद उसमें चले गए और उसके बाद आगे पता चला कि हाँ इसके कॉन्स भी हैं। मैक्सिमम लोग ये करते हैं, लेकिन मैंने भी किया है। ठीक, जनरल रिफ्लेक्स होता है। जैसे तुमने कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करने का सोचा होगा तो उसका फ़ायदा ही सोचा होगा ना, कि इस कॉलेज में घुस जाऊंगा, ये जॉब मिल जाएगा, या फिर कोई भी तुमने कोर्स किया तो उसका फ़ायदा ही सोचा होगा, घाटा तो नहीं सोचा होगा, नेगेटिव्स तो नहीं सोचा होगा। इंसान का तो ये नेचर होता है कि वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होता है। ठीक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कॉन्स को एक्सेप्ट करना रियलिज्म कहलाता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो तुमने कोई रास्ता पिक कर लिया, अब उसके कौन सा आने स्टार्ट हो गया, मतलब नेगेटिव्स, तो उसको तुम्हें डील करना है। नहीं तो फिर किसी को भी कुछ भी क्यों मिले अगर तुम्हें कुछ एफर्ट ही नहीं लगाया तो, है ना। और कुछ भी डिफ़िकल्ट होता है तभी तो कम लोग उसे अचीव कर पाते हैं, तभी तो तुम उसे अचीव करना चाहते हो। अगर कोई भी कर लेता तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं रहता। ठीक, तो जब भी तुमने एक डिसीजन लिया तो वो डिसीजन मेकिंग काफ़ी छोटा पार्ट होता है एक्चुअल में, वो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होता। डिसीजन लेना तो एक तरह से ये होता है कि तुमने एक प्लान बना लिया है ना। प्लान बनाना भी बहुत आसान होता है। सोच लिया हाँ ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, दीवार पे लिख दिया मैं एमआईटी से पीएचडी करूँगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो तुमने सपना देखा है अभी, है ना। सपने देखने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस सपने देखते रहना ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उस पर काम भी करना होता है। ठीक, तो डिसीजन लेना भी एक तरह से सपना देखना जैसा ही है। चलो आज मैंने डिसीजन ले लिया, मैं गेट का तैयारी करूँगा, सपना देखा कि मेरा रैंक 1 आ जाएगा और उसके बाद मेरा ओएनजीसी में जॉब लग जाएगा, लेट अस से। तो ये तो तुमने कुछ नहीं किया ना यार। इसमें जैसे तुम्हें शायद नहीं पता हो, लेकिन अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो या केमिकल इंजीनियर हो तो तुम्हें पता होगा कि एक वर्क डन होता है, समझ में। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। डिसीजन मेकिंग में डिसीजन मेकिंग एक पॉइंट होता है। फिर से थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगा दूंगा, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है कि एक इवेंट होता है और उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हम पाथ बोलेंगे। ठीक, तो इवेंट में कोई वर्क डन नहीं होता, वो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग है जिसमें कोई वर्क डन नहीं है। उसमें बस तुमने सोचा, एक प्लान बना दिया, वो कोई भी कर सकता है ठीक, कोई भी कर सकता है। तुम्हारे अगल बगल जितने 100 लोग दिख रहे हैं वो भी सेम चीज़ कर सकते हैं। डिसीजन ले लिया, उसके बाद जो रास्ता आता है उसमें वर्क डन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। समझ में आया, उसमें तुम्हें वर्क करना पड़ेगा सिंपल टर्म्स में। तो लोग उल्टा समझते हैं हमेशा, उन्हें लगता है एक डिसीजन सही ले लिया तो मेरा लाइफ सेट हो गया, है ना। इसीलिए तो तुम 50 लोग से पूछते रहते हो कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसी को नहीं पता। तुम सबसे पूछते रहो, एक्चुअल में किसी को नहीं पता। वो तुम्हें ज्ञान दे देंगे, कुछ भी बोल देंगे, ये कर लो बेटा, वो कर लो, लेकिन जिसे सच में पता होगा कि किसी चीज़ को कैसे करते हैं वो तुम्हें यही बोलेगा। क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कुछ भी डायरेक्शन चूज़ करो, जो भी तुम्हें मन है, अल्टीमेटली तो वो सही होगा या गलत होगा, या फिर सक्सेसफुल रहोगे या फेलियर रहोगे, वो तो तुम पे डिपेंड करता है ना। डिसीजन लेने के बाद तुम क्या करते हो। ऐसा तो है नहीं आज मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं नासा का साइंटिस्ट बनूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो तुमने डिसीजन लिया, कुछ नहीं किया, सोचा। सोचना ज़रूरी है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। उसके बाद तुम्हें काम करना पड़ेगा। अभी देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, फालतू का तो बोल नहीं रहा हूँ, उसी केस स्टडी का बात कर रहा हूँ। उसने डिसीजन लिया कि मेरे को कन्वेंशनल करियर नहीं परस्यू करना, एक मॉडर्न फील्ड बन रहा है, मुझे उसे परस्यू करना है। क्यों? उसने सोचा क्योंकि उसे लगा कि ये सब कोई नहीं कर रहा है, मुझे ये करना चाहिए, इससे मेरा करियर बेटर बनेगा। सोच लिया, ठीक है, बहुत ही अच्छा काम किया, कुछ नया सोचा। लेकिन अब वो सब पे पानी फेर रहा है ये सोच के कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो बहुत ही बेटर होता। ठीक है, क्योंकि अब तुम उस नेगेटिविटी में जा रहे हो जो कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी और पोटेंशियल को हर्ट कर रहा है, और उसके बिना तुम्हारा वर्क डन कभी भी एफिशिएंटली नहीं होगा। ठीक, थोड़ा सा फिर से इंजीनियरिंग लगा दिया, तुम्हारा वर्क आउटपुट क्या होता है, वर्क इनपुट इनटू एफिशिएंसी, या फिर
कभी कभी एनर्जी इनपुट ज़्यादा नहीं सोचूंगा, ठीक है, बट एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है ठीक, कि तुम्हारा एफिशिएंसी कितना है। अब वो एफिशिएंसी ज़्यादा तभी रहेगा जब तुम नेगेटिविटी में नहीं जाओगे, ओवर थिंकिंग में नहीं जाओगे, जेलसी में नहीं जाओगे, लोगों से कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है। तो इस सब रीज़न की वजह से लोग अच्छे अच्छे बहुत ही यूनिक डिसीजन जिसे बहुत ही अच्छा बनाया जा सकता था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो बाद में जाके कंपेयर करने लगते हैं, ट्रेडिशनल पाथ लेना चाहिए था, ये वो, ये सारे चीज़ मैंने ऑब्वियसली लाइफ में देखे हैं।